हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले क्लास ना ली हो एसएससी बुलेट पर क्लोज टेस्ट की, तो मैं आप बच्चों को जरूर बताना चाहूंगी। जो क्लोज टेस्ट होता है बच्चों, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। क्लोज टेस्ट आपका एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। आपने बहुत बार बच्चों देखा होगा कि आपको पैराग्राफ ब्लैंक फॉर्म में दिया रहता है। एक पैराग्राफ ब्लैंक फॉर्म में दिया रहता है। हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। हर एक ब्लैंक के नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। उन्हीं ऑप्शन की हेल्प से आपको जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट है उसको क्या करना होता है बच्चों, कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला आपका ग्रामर और दूसरा आपका। इन दोनों की हेल्प से हम एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। ग्रामर प्लस वोकैब, ग्रामर प्लस वोकैब की हेल्प से हम एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। किस तरह से कंप्लीट करते हैं उसको सीखेंगे आज हम क्लास में। फर्स्ट पैराग्राफ आता है बच्चों स्नेक्स। स्नेक्स की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं लेगलेस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लिजार्ड्स। अब इनके लिए हम बर्ड्स का यूज करेंगे, रेप्टाइल्स का यूज करेंगे, मैमल्स का यूज करेंगे, एम्फिबियन जो आपके लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। बर्ड समझते हो ना। अगर हम स्नेक की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है स्नेक का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं रेंगने वाले होते हैं। और जो रेंगने वाले होते हैं उनको, उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज रेप्टाइल्स। क्या यूज करते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि लेगलेस लिजार्ड्स बाय डैश लैक ऑफ आईलेट्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स। अब दोज आएगा, देम आएगा, देयर आएगा या फिर देयर आएगा। अब बच्चे ध्यान रखेंगे कि दाम का यूज होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है। जब भी हम बात करते हैं THERE देयर की, तो ये यूज होता है प्लेस के लिए, हियर देयर, ठीक है। बट हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, लैक ऑफ आईलेट्स। आईलेट्स किसकी है, आईलेट्स किसकी है, दैट इज एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं क्योंकि प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज देयर, यानी कि हम किसका यूज करेंगे, पॉसेसिव का। हम किसका यूज करेंगे, पॉसेसिव का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देयर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है बच्चों कि लैक ऑफ आईलेट्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स dash species of snakes have skulls with several more joints than their lizard ancients। अब बात हो रही है स्पीसीज ऑफ स्नेक्स की, उनकी बहुत सारी प्रजातियों की बात की जा रही है। लॉट्स का यूज होगा, मैनी का यूज होगा, फ्यू का या फिर मच का। मच का यूज बच्चों वहां होता है जहां हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं। जब भी हम अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो हम लगाते हैं मच। और फ्यू एक नेगेटिव है, आता काउंटेबल के लिए बट नेगेटिव सेंस में आता है। सो यहाँ पर हम लोग काउंट कर सकते हो, जिन चीजों को काउंट किया जा सकता है उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मैनी। मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल, और मैनी जो है वो प्लूरल है अपने आप पे, और ये वही आता है जहां आप एक से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक है। सो मैनी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला बच्चों यहाँ पे कि dash them to swallow prey much larger than their heads with their highly। compelling आएगा, prevailing आएगा, enabling आएगा या disabling आएगा। देखो कंपेल्ड होता है कि जब आप किसी भी काम को करने के लिए कहीं ना कहीं आप मजबूर हो गए हो कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो वहां पर आप यूज करते हो कंपेल वर्ड को, ठीक है। और इनेबलिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज के एबल हो, दैट इज एबल होना, योग्य बनाना किसी भी चीज को। और जब आप योग्य नहीं हो तो दैट इज डिसेबल हो गए हो। अगर आप किसी भी चीज के एबल हो तो दैट इज थर्ड, और नहीं हो तो दैट इज फोर्थ, डिसेबल, जब आप किसी चीज के योग्य नहीं होते हो। और प्रिवेलिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो चीज आपके प्रेजेंट में चल रही है, यानी कि जो चीज अभी भी क्या है, ट्रेंड में है, प्रचलन में है, जिसको प्रचलित बोलते हैं,
अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर फोर्थ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अब वो क्या कर सकते हैं, टू स्वेलो प्रे मच लार्जर देन देयर हेड्स, कहीं ना कहीं उसके करने के लिए एबल है, और जब करने के लिए एबल है तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, to accommodate their narrow bodies, snakes paired organs such as kidneys appear one in front of the other instead of side dash side, and most have only one functional lung, over, off and या फिर by। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इंस्टेड ऑफ साइड डैश साइड, एक साइड के बाद एक साइड की बात की जा रही है तो उसको बोलते हैं हमारा साइड बाय साइड। क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड। एक के बाद एक साइड की बात हो रही है तो दैट इज साइड बाय साइड इज द करेक्ट वन। बहुत बार आपने पढ़ा होगा साइड बाय साइड आप ये भी बिजनेस कर सकते हो, साइड बाय साइड आप इस काम को भी कर सकते हो लाइफ में। तो हम इस तरह की चीजें हम बहुत बार बोलते हैं कि हमें साइड बाय साइड इस तरह से चीजों को करते चलना है। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाना है, हमें डिग्री भी लेनी है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें साइड बाय साइड कुछ और भी कोर्सेस करते रहना ताकि हम लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर सके। तो दैट इज साइड बाय साइड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इट इज इजी टू थिंक दैट द डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट इज अ सिंपल। ऐसा बहुत बार होता है कि हम प्लांट्स को देखते हैं तो हमें लगता है इनकी लाइफ बड़ी ही सिंपल सी है। तो उसी से रिलेटेड है कि ऐसा बहुत इजी है सोचना कि जो डेली लाइफ है प्लांट्स की वो क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है। डैश वंस, वन, वंस या फिर वंस। अब सिंपल के साथ हम किसका यूज करेंगे, ओनली वन। ओनली वन। सिंपल के साथ हम क्या यूज करेंगे, ओनली वन। देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे ये वंस जो होता है ये पॉसेसिव होता है वन का, जो बिफोर नाउन यूज हो सकता है, ठीक है। हम इस वंस को कभी यूज नहीं करते और इस वंस का मतलब होता है एक बार, और हम बात करें एक सिंपल वन की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों इसमें, उसने बोला दे सीम टू जस्ट स्टैंड देयर एंड सन, वेद की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हम सन बात करने की बात कर रहे हैं। एंड हाउएवर प्लांट्स आर वेरी बिजी ऑल द टाइम डूइंग, जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ऑल टाइम। किन चीजों में, डैश थिंग्स, वेरी, मैनी, मच या फिर एनी। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम थिंग में एस देखें तो हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल की बात कर रहे हैं। और जहां भी प्लूरल का केस होगा तो हम उसका यूज कभी भी मच के साथ नहीं करते। मच का यूज होता है क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी का मतलब होता है जो नंबर्स ना हो, यानी कि जो चीजें अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर हम थिंग्स के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, मैनी। हम थिंग्स के साथ क्या यूज करेंगे, मैनी का। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? नेक्स्ट आते हैं, अब उसने बोला है कि दिस एक्टिविटी इज एम्ड एट सर्वाइविंग द डे। ये जो एक्टिविटी होती है, ये इसका जो एम होता है वो सर्वाइव करना होता है डे का, एंड डैश फॉर फ्यूचर, रिवाइविंग, कैसिंग, प्लानिंग या फिर सेंसिंग। तो आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी का जो एम है वो सरवाइव करना, और सरवाइव के साथ साथ फ्यूचर के लिए वो क्या करना चाह रहा है, वो प्लानिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, प्लानिंग की। तो फ्यूचर के लिए क्या होगी, प्लानिंग। फ्यूचर के लिए बच्चों क्या होगी, प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं, देखो बच्चों अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर इट, वो काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव। और जैसे हमें खाने के लिए, मतलब जीने के लिए खाने की जरूरत है, ऐसे उनको भी जरूरत है जीने के लिए खाने की। और बीइंग डैश इन द ग्राउंड मींस दैट दे कैन नॉट मूव अराउंड टू फाइंड फूड। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड के साथ वो क्या है, जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो हमारी तरह, जैसे हमने खाने के लिए, हम खाने को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं,
खाने की खोज में, ठीक है, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, उसी से हम चीजों को, हम अपने खाने को अरेंज कर पाते हैं। तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट्स नहीं जा सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं जड़ों से, ग्राउंड के साथ वो बंधे हुए हैं। किससे? अपनी जड़ों से। दैट इज रूटेड इज द करेक्ट वन। अगर मैं स्मग की बात करूं तो स्मग का मतलब होता है बच्चों, जब हम धब्बों की बात करते हैं, दाग धब्बे जो हो जाते हैं। और अगर मैं क्लटर्ड की बात करूं तो क्लटर्ड का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं हम चीजें अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई हैं, डिसऑर्डर में पड़ी हुई हैं। और करेक्ट का मतलब होता है जब कोई चीज आपको किस तरह से लगे, जो चीज कहीं ना कहीं दूषित है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला दे डू दिस, वो ऐसा करते हैं बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो मिट्टी होती है उससे पानी लेते हैं, ठीक है। इन डैश देयर रूट्स एंड मॉलिक्यूल इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर लीव्स, वो पानी सॉइल से लेते हैं, इन किससे? देयर रूट्स में भी, मॉलिक्यूल में भी, जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है कहीं ना कहीं उनके लीव्स के लिए, तो किसी चीज की हेल्प से कर रहे हैं, दैट इज थ्रू देयर रूट्स, थ्रू देयर रूट्स एंड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे क्लोज टेस्ट का। डेजर्ट्स की बात हो रही है, मरुस्थल की बात हो रही है। Probably existed much dash during former periods of global arid climate in the lee of mountain ranges that sheltered earliest, earnest या फिर earlier। अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करूं तो हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेड पहले की बात हो रही है, तो पहले के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अर्लियर। हम किसका यूज करेंगे बच्चों? अर्लियर का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसने बोला है बच्चों क्या कि क्लाइमेट रेंजेस, ली ऑफ माउंटेन रेंजेस, यानी कि जो पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, दैट शेल्टर्ड देम फ्रॉम डैश और इन द सेंटर ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल रीजन। ब्रैश आएगा, रेन आएगा, बर्ड्स आएगा या फिर एनिमल आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हम एक ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर पानी नहीं है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, जो फॉर्मर पीरियड होता है ग्लोबल एरिड क्लाइमेट का, तो वहां पर क्या होती है? वहां पे रेन, दैट इज रेन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते, नेक्स्ट की अगर हम बच्चों बात करें तो however this would have been primary before the evolution of angiosperms which are dash as seed producing plants। कहीं ना कहीं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो बीज से होने वाले हैं, तो आर डैश ऐसा मैंडेटेड है, समराइज्ड है, करेक्टरिस्टिक्स है या फिर प्रेजेंटेड है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो अपने आप होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो ऐसे उनके क्या है? करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसे उनके क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है, तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? करेक्टराइज्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बच्चों मैं बात करूं तो ओनली अ फ्यू प्रिमिटिव प्लांट्स, कुछ ऐसे ही है ऐसे प्रिमिटिव फूड प्लांट्स जो कहीं ना कहीं विच मे हैव बीन डैश ऑफ द एंशिएंट डेजर्ट वेजिटेशन, स्लॉट, पार्ट, टास्क या फिर बिट, जो कहीं ना कहीं किसी चीज का क्या है? विच मे हैव बीन पार्ट, कहीं ना कहीं उस पुराने जो डेजर्ट वेजिटेशन का वो क्या है? भाग है, दैट इज पार्ट है। नेक्स्ट उसने बोला है कि वन डैश इज द conifer relative cover in the Namib desert of southwestern Africa। सिग्नल है, एग्जाम्पल है, इंस्टेंस है या फिर साइन है। तो जब हम किसी भी डेजर्ट के नाम की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम उसको एक उदाहरण के तौर पर देने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट इज एग्जाम्पल। किसका यूज करेंगे बच्चों? एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं, There are so many myths, बहुत सारे ऐसे myths हैं, ठीक है, about the dash impacts of milk on health। आप सभी बच्चे दूध पीते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे myth हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि किस चीज को लेकर? दूध के प्रभाव को लेकर हमारी हेल्थ पर,
ठीक है, वो किस तरह के प्रभाव को लेकर, कहीं ना कहीं हम प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मिल्क ऑन हेल्थ। हम काइंड, वेलकमिंग या फिर इम्पोलाइट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला है कि चेंजिंग हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक, कि ये चीज देखी जाती है कि आप कितना मिल्क ले रहे हो रोज। बिकॉज ऑफ डैश मिथ्स में मीन यू आर अननेसेसरली रिस्ट्रिक्टिंग दिस, दोज, दस, दीज या फिर दिस। तो बिकॉज ऑफ मिथ्स की बात हो रही है, बिकॉज ऑफ मिथ्स की बात हो रही है, तो एक से ज्यादा है, तो वहां पर हम 10 या दोस या दिस का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, दैट इज दीज। बिकॉज ऑफ दीज मिथ्स में मीन यू आर अननेसेसरली रिस्ट्रिक्टिंग, कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट, रोकने का काम कर रहे हो, किसको, दिस डैश न्यूट्रिशियस ड्रिंक को, सडनली, नॉमिनली, हाईली या फिर इनविजिबली। तो हम किसका यूज करेंगे, कहीं ना कहीं आप न्यूट्रिशियस ड्रिंक को अननेसेसरली क्या करोगे, हाईली तरीके से, जो हाईली न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, भाई जो आपका मिल्क है सबसे ज्यादा, वो किस तरह का मिल्क है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उसके अंदर मिलते हैं, तो यानी कि वो हाईली न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, तो सबको पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हमारी हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसने बोला है कि ऑस्ट्रेलियंस ऑफन रिस्ट्रिक्ट डेयरी फूड्स, जो ऑस्ट्रेलियन है वो कहीं ना कहीं रोकते हैं किसको, डेयरी फूड्स को, when they try to dash weight believing them to be fattening। अब लूज करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए या फिर सब्जुगेट करने के लिए, लेवरेज करने के लिए हम इस तरह का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेट गेन भी कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, क्यों डेयरी फूड को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि जब उन्हें कहीं ना कहीं अपने वेट को कम करना होता है, तो वेट लूजिंग का जब भी केस होगा, जब भी वो चाहते हैं अपने वजन को कम करना, तो वहां पर वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। वाइल डेयरी प्रोडक्ट्स नेचुरली कंटेन फैट, क्योंकि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इन सबके अंदर फैट होता है, और देयर आर मैनी रिड्यूस्ड फैट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके फैट को कम करते हैं, डैश। अब यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, यानी कि रिड्यूस फैट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और वहां पर बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे फैट को गेन करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फैट को रिड्यूस करने का भी काम करते हैं, कम करने का भी काम करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी वहां पर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लिया करो और लग के तैयारी करो। आप सभी बच्चे, जिन स्टूडेंट ने अभी तक एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर क्लास का मिल सके, और क्लासेस अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास को ले सकें। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।